हेलो दोस्तों, मैं सतीश शर्मा सर। आप लोग देख रहे हो प्राइड ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज हम देख रहे हैं वैदिक सीरीज और इस सीरीज के अंदर जो नया टॉपिक है स्क्वायर। ठीक है, इसमें फर्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 से लेके 100 तक किस तरीके से स्क्वायर किए जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के में हम पढ़ाएंगे 100 से लेके 1000 तक किस तरीके से स्क्वायर किया जाता है, और उसके बाद में 1000 से लेके 1 लाख तक स्क्वायर किस तरीके से करते हैं। ये थर्ड लेक्चर रहेगा। ठीक है, तो जानने से पहले हम स्टार्ट करेंगे आप कि स्क्वायर एक्चुअली बना कैसे है, स्क्वायर की कंसेप्ट क्या है। तो स्क्वायर की कंसेप्ट बस ये स्कूल में जो फॉर्मूला था 6-7 क्लास में वही फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ उसे यूज करते आना चाहिए। इस फॉर्मूले को आपने देखा होगा बचपन में, a² प्लस ट्वाइस ऑफ ab प्लस b², राइट। ये फॉर्मूला ही है स्क्वायर करने का। सिर्फ अब लिखते वक्त मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, ए एक डिजिट है और बी एक डिजिट है, 2 डिजिट नंबर्स है। और जब इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो इस साइड में मैं b² लिख दूंगा, इस साइड में मैं a² लिख दूंगा, राइट। अब मैं क्या करूंगा, a और b का प्रोडक्ट करूंगा और उसे इस 2 से मल्टीपल कर दूंगा। बोले तो ab मल्टीपल बाय 2 तो ट्वाइस ऑफ ab। बस ये 3 ही स्टेप्स होते हैं स्क्वायर निकालने के, चाहे कितना ही बड़ा डिजिट हो, चाहे 2 डिजिट हो, चाहे 3 डिजिट हो, चाहे 4 डिजिट हो। ठीक है, तो कितने स्टेप्स रहेंगे, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। ठीक है, अब कोई भी डिजिट इस पोजीशन के लिए यूनिट प्लेस के लिए अगर वैल्यू बढ़ती जा रही तो कैरी फॉरवर्ड करते जाओ, इसकी अगर वैल्यू बढ़ती जा रही तो यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो कैरी फॉरवर्ड करना जरूरी होता है कि एग्जैक्टली आंसर क्या होता है। ठीक है, तो हम एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो फर्स्ट एग्जांपल हम जो स्टार्ट करेंगे 11 से। ठीक है, 2 डिजिट नंबर्स। मान लो 11 का स्क्वायर क्या है। ठीक है, तो अब 11 का स्क्वायर अगर करना है तो मुझे बताओ 1 का स्क्वायर कितना रहेगा, 1, राइट। इस 1 का स्क्वायर भी क्या रहेगा, 1 इंटू 1 अगर करो तो 1 ही रहेगा, और ये 2 से मल्टीपल कर दो, या फिर इन तीनों का प्रोडक्ट करो, 1 इंटू 1 इंटू 2 तो क्या होगा 121। ये हो गया 11 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं 12 का स्क्वायर पूछो आपको तो वो तो 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 4, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। अब ये 12 का जो स्क्वायर है 1 इंटू 2 इंटू 2 तो कितना होगा 4। अब 4 लिखे तो ये आंसर आ गया 144, राइट। 3 ही स्टेप्स के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर हो रहा है। थोड़े से क्वेश्चंस और बढ़ाएंगे हम लोग। अब मान लो कि मैं कर रहा हूँ 13 का स्क्वायर करना है। 13 का स्क्वायर किस तरीके से करेंगे बेटा, 1 2 3 स्टेप्स के अंदर कर सकते हो। 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9। अब 1 का स्क्वायर कितना हुआ बेटा, 1, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये हो गया 13 का स्क्वायर। इसी तरीके से 14 का करना है तो क्या करो, 3 स्टेप्स लिख दो। अब कैरी फॉरवर्ड होते रहेगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। अब 16 लिखते हो 6 लिख दो, 1 कैरी कर देना यहाँ। ठीक है, और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, और 8 प्लस 1 कितने हो गए, 9, और 1 का स्क्वायर कितना होगा, 196। अभी इसी तरीके से और कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम लोग। 23 का स्क्वायर करना है। किस तरीके से करना बेटा, 3 का स्क्वायर 3 स्टेप्स लिख दो। 3 का स्क्वायर कितना रहता है बेटा, 9, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 तो 1 कैरी कर दो, राइट। और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 प्लस 1 5, ये होगा 529। अब यही क्वेश्चन में थोड़ा सा वैल्यू चेंज करता हूँ, 27 3 स्टेप्स लिख दो। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। अब 4 क्या हो गया बेटा, कैरी इस स्टेप्स के लिए। 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 से 4 कितना हो गया, 32 तो 3 फॉरवर्ड कर लो इस स्टेप के लिए। 2 का स्क्वायर कितना, 4, 4 प्लस 3 7, ये हो गया 729। उसी तरीके से हम स्क्वायर करेंगे। मान लो 34 का स्क्वायर करना है। 34 का स्क्वायर करना है तो 3 स्टेप्स लिख दो। बोलो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 1 डिजिट लिखो, 1 फॉरवर्ड कर दो कैरी। 3 4 जा 12, 12 2 जा 24 प्लस 1 25। एक ही डिजिट लिख सकते हो, कैपेसिटी एक की है। अब 2 कैरी कर दिया। 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 2 11, राइट। ये हो गया 1156। उसी तरीके से मान लो मुझे 39 का स्क्वायर करना है तो पहले 3 स्टेप्स लिख दो, राइट। स्टार्ट कर सकते हो राइट डायरेक्शन से।
और एंड होगा लेफ्ट से। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, राइट। तो मैं क्या करूँगा 8 को कैरी कर देता हूँ, ओके। 9 3 जा 27, 27 2 जा तो 54, 54 प्लस 8 अगर मैं करूँ 62 तो 6 कैरी हो गए। 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 6 ये हो गए 15, 1521, ठीक है। अभी उसी तरीके से और कुछ डिजिट के स्क्वायर करेंगे। मान लो कि 43 का स्क्वायर करना है तो क्या करूँगा, बोलो 3 स्टेप्स करना है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 2 कैरी कर दो। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 18 ये हो गया। उसी तरीके से 46 का करना है तो बोलो 1 2 3, 6 का स्क्वायर 24, राइट। 6 4 जा 24, 2 जा 48 प्लस 2 50। अब 4 का स्क्वायर कितना है 16, 16 प्लस 5 तो कितना होगा 21, ये हो गया 2104। अभी उसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 55 का स्क्वायर करना है तो 50 की सीरीज के लिए कई सारे कंसेप्ट है। यहाँ 5 का 25 लिख दो और ये 5 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीपल कर दो। 6 5 6 जा 30, ठीक है। 30 25, मान लो 65 का स्क्वायर करना है 25 लिख दो और 6 का नेक्स्ट नंबर 7 है, 7 से मल्टीपल कर दो। 6 7 जा 42। उसके बाद में 35 है, 35 5 5 जा 25 और 3 4 जा तो कितना होते हैं 12। उसके बाद आप और कुछ कर सकते हो। मान लो कि 15 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर 25, 1 का नेक्स्ट नंबर 2 है, 2 इंटू 2 25। 25 का स्क्वायर करना है, 5 5 जा 25, 2 का नेक्स्ट नंबर 3, 3 2 जा 6, ठीक है। उसी तरीके से 95 का करना है, 5 5 जा 25, 9 5 जा 9 इंटू 10 तो कितना होगा 90। तो इस तरीके से आप 5 की सीरीज के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, मान लो कि क्वेश्चन से 68 का स्क्वायर करना है तो 68 का स्क्वायर करना है तो कैसे करना है, देखो 68 3 स्टेप्स करना है। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 तो 6 में कैरी कर लेता हूँ यहाँ, ठीक है। और इनका स्क्वायर करना है 6 से 8 जा 48, 48 2 जा 96, 96 प्लस 6 ये हो गए 102, ठीक है। तो 2 लिख दो, 10 कैरी कर दो। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 10, 36 प्लस 10 46 ये हो गया 4624। अभी उसी तरीके से अगर आपको करना है, मान लो कि 78 का करना है तो 78 का स्क्वायर करना है तो 1 2 3 डिजिट लिख दो। 8 का स्क्वायर 64, 4 लिखो, 6 कैरी कर दो। 7 8 जा 56, 56 2 जा ये 2 जा यहाँ 7 8 जा 56, 56 2 जा तो 112, 112 और 1 6 118, ठीक है। तो 11 कैरी कर दो। 7 का स्क्वायर 49 प्लस ये 11 तो 50 और 60 ये हो गया 6084, राइट। इसी तरीके से कई सारे स्क्वायर्स आप लोग कर सकते हो, ठीक है। आप मान लो कि 71 का स्क्वायर करना है तो कैसे करना है 1 2 3 डिजिट लिख दो। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 4 लिखो, 1 कैरी कर दो। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 50 तो 5041, ठीक है। इस तरीके से आप स्क्वायर कर सकते हो। मान लो 84 का करना है 1 2 3, 4 का स्क्वायर 16, 1 कैरी कर दो। अब इसका स्क्वायर करना है 8 4 जा 32, उसके डबल किया तो 64 प्लस 1 65, 6 8 8 जा 64 प्लस 6 तो ये हो गया 70, ये हो गया 7056। और कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। अभी मान लो कि 93 का स्क्वायर करना है तो 1 2 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54 तो 4 लिख दो, 5 कैरी कर लो। 9 का स्क्वायर 81, 81 प्लस 5 तो 81 प्लस 5 86। उसी तरीके से 98 का स्क्वायर अगर करना है 1 2 3 डिजिट लिख दो। 8 का स्क्वायर 64, 6 कैरी कर लो। 9 8 जा 72, 72 2 जा 144, 144 प्लस 6 150, 0 लिखो, 15 कैरी करना है आपको। 9 का स्क्वायर 81
तो 81 प्लस 50 तो 95, 96। ओके, इस तरीके से 9604। और लास्ट 2 डिजिट का स्क्वायर है ना 99, तो 99 का स्क्वायर अगर करना है तो लिख दो 2 3, 9 का स्क्वायर 81, 8 कैरी हो गए, 9 स्क्वायर 81, 81 2 का 162 प्लस 8 तो 170, तो 17 कैरी, 9 स्क्वायर 81, 81 प्लस 17 ये हो गया 98, 9801। ओके, तो मुझे आशा है कि बच्चों आप लोगों को 1 से लेके 100 तक सारे स्क्वायर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो और आपको इससे ज़्यादा आसान तरीके से करना है तो आप खुद प्रैक्टिस करो। आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उससे आपका टैलेंट खुद ब खुद उभरेगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके का नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 100 से लेके 1000 तक स्क्वायर किस तरीके से किए जाते हैं। थैंक यू।